निर्वाचन आयोग ने समुचित तरीके से जो प्रचार प्रसार इसका होना चाहिए, एक जागरूकता अभियान जो चलनी चाहिए, वो चलाया नहीं है अभी तक। डर है कि कहीं परिवार के कहीं नाम ना कट जाए। एक आदमी का दिल्ली में भी नाम है और रांची में भी नाम है, तो उस पर तो कार्रवाई होने के साथ साथ उसका नाम हटना चाहिए। हिंदुस्तान का ही निवासी है, लेकिन गरीबी की वजह से या उसके पास भूमिहीन होने की वजह से यहाँ से वहाँ जिंदगी बसर कर रहा है, तो वो कहाँ से मतलब देखा पाएगा। राजनीतिक पार्टी और समाज के लोग जो हिंदुस्तान में बसते हैं उनको चाहिए डॉक्यूमेंट, राजनीतिक पार्टी को चाहिए वोट। तो वोट के लेके बहुत तरह के इशू बना के लोगों को भ्रमित करते हैं। चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर को लेके जल्द से जल्द लागू करने को लेके पुनरीक्षण उसका जो भी कार्यक्रम है उसको लेके तैयार हो चुकी है। लेकिन अगर करें गठबंधन की बात करेंगे तो लगातार इन्होंने इसका विरोध किया है। लेकिन एक बार कांग्रेस ने कल इसका बैठक करके यह कहा है कि अब हम लोग जो भी एसआईआर का अगर जो पुनरीक्षित कार्यक्रम होगा उसमें हम लोग बूथ स्तर पे अपने कार्यकर्ता को भेजेंगे ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। इन्हीं से मामले को लेकर हमारे साथ कई लोग हैं, इनसे हम बात करने का कोशिश करेंगे। आखिर क्या इन्हें भी घबराहट है अगर एसआईआर लागू होता है झारखंड में? इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ जुड़े इनामुल, सबसे पहले आप ही से बात करते हैं। क्या लगता है जो एसआईआर का यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है बिहार में, इन लोगों को गठबंधन ने तो पूरा हो हंगामा किया था, यहाँ गठबंधन की सरकार बनी क्या, तो क्या लगता है इस जो एसआईआर यहाँ से लागू होगा, डर है कि कहीं परिवार के कहीं नाम ना कट जाए, ऐसा कोई है आप में? नहीं, देखिए पूरी तो इसकी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो विधिवत नाम जो जुड़ा हुआ है और इसमें जो है अभी बदलाव करते हुए आधार कार्ड को ही आधार माना है। और इस परिस्थिति में तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। जहां तक रही दूसरी बात है कि अगर कोई वोटर जो है वो डेथ कर गया है और डेथ करने के पश्चात अगर उसका नाम कट गया है, अगर उसको बोला जाता है कि नाम कट गया है, तो ये लोगों को दिग्भ्रमित और बरगलाने वाली बात होगी। और अभी जो सामने आया है कि सिर्फ आधार कार्ड को ही मान्य है, तो ऐसा कोई बात नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा। और दूसरे की मान के जो झारखंड के हैं लेकिन रह रहे दिल्ली में कई साल से रहे, वहां भी वोटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो नाम तो हटना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। अगर एक आदमी का दिल्ली में भी नाम है और रांची में भी नाम है, तो उस पर तो कार्रवाई होने के साथ साथ उसका नाम हटना चाहिए एक जगह कहीं से भी। ये जो फैसला ले रही है केंद्र सरकार लागू करवाने को लेकर, इसमें किसी में दिक्कत नहीं। अगर दो जगह वोटर लिस्ट में नाम है, अगर दो जगह आपका दिल्ली में भी है और झारखंड में भी है, तो उस परिस्थिति में एक नाम कटना चाहिए और इस तरह से जो कार्रवाई इस पर अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उस आदमी पर की जो जगह का नाम आपका कैसे है। आप क्या कहेंगे? क्या आप लोग से डरे हुए तो नहीं है कि घर में जैसे 10 परिवार है, क्या डर है कि अगर ये लागू होता है, एसआईआर लागू होता है, घर में कई लोग का नाम कट जाएगा? ऐसा तो हमको नहीं लगता है, क्योंकि जो अस्थाई निवासी है उसके पास में तो सबसे बड़ा प्रमाण 1932 का खतियान ही काफी है, समझ रहे हैं ना। अगर किसी कारणवश अगर वो शख्स अगर नहीं बना पाया है, क्या बोलते हैं, आधार कार्ड या वोटर लिस्ट नहीं बना है, तो ऐसे सूरत में वो अपना खतियान भी दिखा करके मतलब अस्थायीता का प्रमाण पत्र दे सकता है। और नहीं तो आधार कार्ड तो अभी के डेट में सभी के पास में है। जो भी बच्चा पढ़ लिख रहा है, चाहे नहीं भी पढ़ लिख रहा है, तो उसका तो आधार कार्ड बना ही हुआ है। सबसे बड़ा प्रमाण वही हो गया। आप मानते हैं जो वोटर रिवीजन या वर्क यहाँ पे स्टार्ट होने वाला काम होने वाला है, इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं। ये एक तरह से कर सकते हैं, जो कई पॉलिटिकल पार्टी की बात करें वो इन मुद्दा बनाया था, बिहार में मुद्दा बनाया था, फिर वह झारखंड में इसका विरोध किया था कि हम इसको नहीं होने देंगे। इरफान अंसारी ने भी कहा था नहीं, इसको नहीं होने देंगे। यह जो केंद्र सरकार के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा शुरुआत किया जाएगा, क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर नहीं, देखिए, होता अगर मुद्दा उठा है तो इसमें एक चीज और है जो समझने वाली बात है कि बहुत सारे जगह पर ऐसा है कि वो उसके पास मतलब वो अस्थाई है, वहाँ का हिंदुस्तान का ही निवासी है, लेकिन गरीबी की वजह से या उसके पास भूमिहीन होने की वजह से यहाँ से वहाँ जिंदगी बसर कर रहा है। और इस सूरत में वो अगर आधार कार्ड भी नहीं बनवा पा रहा है और उसके पास वो भूमिहीन भी है, तो वो कहाँ से मतलब देखा पाएगा। ऐसे लोगों का मतलब नाम नहीं जुड़ पा रहा है, तो इसके लिए मतलब सरकार को कोई अस्थाई पता मतलब दे करके जहाँ पर वो रह रहा है और उसका नाम जोड़ा जाए, उसको विदेशी घोषित प्रावधान करना चाहिए। हाँ, कुछ भी नहीं है। अरे यही लोग को मतलब लोग बोलता है कि नहीं ये बांग्लादेशी है,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो यहाँ यहीं का बासिंदा है या बहुत सारा बंजारा है ना भाई, है आज यहाँ कल वहाँ इस तरह। तो इस सूरत में वो लोग नहीं बना पाता है, लेकिन है तो निवासी हिंदुस्तान का ही। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार कोई ठोस पहल करे और उन लोगों का मतलब ये नागरिकता सुनिश्चित करे, उसके साथ में वोटर लिस्ट बनाए, आधार कार्ड बनवाए, इस तरह अपना प्रक्रिया पूरा करे। चलिए आपसे बात करता, आप युवा हैं जो लगातार ये जो सरकार के द्वारा पहले से भ्रम फैलाया जा रहा था, लेकिन अब झारखंड में फिर से चुनाव आयोग ने पूरा तैयारी कर लिया कि एसआर यहाँ पे लागू होगा और कई पॉलिटिकल पार्टी ने पहले विरोध किया, अब कह रहे हैं कि अब हर बूथ सेंटर पे हमारा आदमी होगा, वो देखेगा। मेरा कहीं किसी की तरह नाम नहीं कट रहा, क्या इसको आप कैसे दे रहे हैं? क्या आपके परिवार के कोई डर तो नहीं है? नहीं, डर तो देखिए थोड़ा सा डर तो मन में बना हुआ था, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल बना है और उसके साथ साथ में है कि लोगों में निर्वाचन आयोग ने समुचित तरीके से जो प्रचार प्रसार इसका होना चाहिए, एक जागरूकता अभियान जो चलनी चाहिए, वो चलाया नहीं है अभी तक। इसीलिए पब्लिक में डर है, थोड़ा भ्रम की स्थिति बना हुआ है। और जो निर्वाचन आयोग ने जो कहा है कि 2003 में जो इनके परिवार के लोगों का जिनका भी नाम जुड़ा हुआ होगा, इनके बाप दादा पूर्वज का, उनके लोगों को आधार मानते हुए उनको यहाँ पर जगह दिया जाएगा, मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा जाएगा। लेकिन भी अभी क्या है कि रिमोट एरिया में बहुत लोगों के पास में अभी समुचित दस्तावेज अभी भी उपलब्ध नहीं है, जिससे कि वो वंचित हो सकते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया से वंचित। वोटर कार्ड मान्यता अब कहा गया कि नहीं, वोटर कार्ड अगर आपके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वैसा अगर है आप रांची में, झारखंड में देख लीजिए, अभी अधिकतर क्या है कि अधिकतर बिहार वासियों का यहाँ भी मतदाता सूची बना हुआ है, कार्ड बना हुआ है, बिहार में भी है। तो वैसे लोगों को छटनी होना चाहिए जो हाँ डेथ कर गया है, जिनके घर में, हाँ, जो डेथ कर गए ऐसे हैं, लोगों को तो हटना चाहिए हाँ, ना। बिल्कुल उनका नाम तो जो संबंधित बीएलओ जो स्थानीय लेवल में जो डिप्यूट किए गए हैं, उनके द्वारा छटनी कराया जा रहा है और उनको हटाया ही जा रहा है। तो शुरू से प्रक्रिया है, लेकिन थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है। लोगों को थोड़ा सा समय भी मिलना चाहिए, एक समुचित समय का अंतराल में इसको करना चाहिए, आपाधापी में नहीं होना चाहिए। समय चाहिए। हाँ हाँ, समय चाहिए। तो ये और लोग से हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे यह जो मुद्दा है इसको लेके क्या ये जो सरकार फैसला लेने जा रही है, आपसे ही जानना चाहेंगे। यह जो केंद्र सरकार या चुनाव आयोग जो लागू करने जा रही है झारखंड में एसआईआर को लेके, तो इससे कोई डर भाव का कुछ ऐसा है भाव में आपके परिवार या समाज में? नहीं, देखिए किसी समाज को डरने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जो चुनाव आयोग, एफआईआर का जो मामला है होना ही चाहिए स्टेट बाई, और इसलिए कि बहुत हिंदुस्तान के अंदर बाहर के लोग भी रहते हैं और उसके लेके कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र सरकार को दिक्कत भी आती है। कई मर्तबा आप देखे होंगे बहुत का विरोध होता है, तो इसलिए होना भी चाहिए। एफआईआर से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट साबित करना है। हम जब हिंदुस्तान के नागरिक है तो हमको डरने की क्या जरूरत है। अब तो आधार कार्ड को भी मान्यता दे दिया गया है। जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आधार कार्ड का मान्यता देते हुए एफआईआर का ये किए है, तो बहुत अच्छा चीज है, इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने तो विरोध किया था, कांग्रेस बिहार में विरोध किया, अब झारखंड में भी उन्होंने विरोध किया। अब अंतिम दौर में वो कह रहे कि नहीं, इसको हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे, अपने बूथ स्तर पर आदमी को रखेंगे ताकि किसी प्रकार को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, राजनीतिक पार्टी और समाज के लोग जो हिंदुस्तान में बसते हैं उनको चाहिए डॉक्यूमेंट्स, राजनीतिक पार्टी को चाहिए वोट। तो वोट के लेके बहुत तरह के इशू बना के लोगों को भ्रमित करते हैं। इसलिए हम फिर से कहेंगे कि किसी को एफआईआर से डरने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट साबित करना है वो डॉक्यूमेंट साबित करे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लास्ट में आप समाज को संदेश इसी चीज को लेके क्या देना चाहेंगे एसआईआर को लेके? देखिए, हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान हम सब की है और हिंदुस्तान में हम जो बसते हैं उनको हमारे हिंदुस्तान के विकास के बारे में सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान कहीं ना कहीं ताकतवर देश है और देश ताकतवर है तो हम ताकतवर है। इसलिए तमाम लोगों को एफआईआर के सपोर्ट करना चाहिए और केंद्र सरकार की सपोर्ट होनी चाहिए। चलिए, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो एसआईआर का मामला है, लगातार झारखंड सरकार ने विरोध किया, इनके तमाम सहयोगी ने विरोध किया, क्या लगता है ये विरोध का लायक था, लेकिन फिर से शुरुआत होने जा रही है, इसमें कोई समाज को डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और जितने भी हमारे यहाँ रह रहे हैं
और प्राय सभी कोई यहीं के रहने वाले हैं, कोई बाहरी नहीं है। और एसआईआर से किसी तरह का कोई चिंता वाला बात ही नहीं है, ये जरूरी है। अगर हम यहाँ के नागरिक हैं तो हमारे पास आधार कार्ड है, हमारा फोटो पहचान पत्र है, हमारे बुजुर्गों का पूर्वजों से जो जमीन है उसका खतियानी वंशज है, हम लोग का खतियान है। बात बाकी अगर मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है तो फिर हमको क्या डरना है, हम दिखाएंगे अपना, हम एसआईआर करवाएंगे। तो लगता नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी डराने का काम कर रही है इस चीज को लेके? ये पॉलिटिकल इशू बना करके इसको वोट का इशू बना लिया है। यहाँ हिंदू मुसलमान का ये लोग खिलवाड़ कर रहा है। डर है कि न मुसलमान को भगा देंगे, ये करा दिया, ऐसे तरह का मैंने नेता लोग वोट बैंक को, हाँ, ये सब सिर्फ दिग्भ्रमित करा जा रहा है ताकि आदमी इसको सीरियस ले और किसी एक पक्ष के तरफ आदमी अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये सब ढकोसला किए हुए है, आदमियों को भयभीत कर रहा है इससे, जबकि ऐसा केंद्र का कोई मंशा नहीं है कि एसआईआर से समाज को डरने की जरूरत नहीं, कि एकदम नहीं डरना चाहिए। और जो भी है हमारे पास आधार कार्ड सरकार हमको दिया है ना भाई, आधार कार्ड दिया है, फोटो पहचान पत्र है, पासपोर्ट है, खतियान है, हम यहाँ के बासिंदा है, फिर हम क्यों डरेंगे? ये सब फाजूल बात है। और ये नेता लोगों का आपसे ये सब सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए समुदाय विशेष पर डर इन लोग करवा रहा है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी नागरिक को यही कहूँगा कि एसआईआर से आप घबराएं नहीं और खुलकर इसका आप करें, जो सपोर्ट कीजिए। अगर आप में कोई कमी है तो सरकार तो रोज दिन आधार सुधारना, फोटो पहचान पत्र अभी भी बनना चालू हो गया, सब अपना सुधार करा ले। अगर कोई कमी है तो अपना कर ले, क्यों डरेगा आदमी से? चलिए, अगर हम बात करेंगे तो कई समाज से लोगों से बात हमने किया, इनका भी कहना है कि जो एसआईआर है इसका स्वागत होना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास कागज है तो हमें किस बात की डरना चाहिए? ये राजनीतिक पार्टी अक्सर इसे डराने का काम करती है, लेकिन हम लोग इसका स्वागत करते हैं। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, रांची।